नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कनाडा का रिफ्यूजल फेस कर चुके हैं या आप आने वाले दिनों में ही कनाडा की फाइल जमा कराने जा रहे हैं? अगर जमा कराने जा रहे हैं तो ये जान लें कि कनाडा में इस समय जो रिफ्यूजल का ट्रेंड है वो ज्यादा है। लेकिन ये रिफ्यूजल का ट्रेंड क्यों ज्यादा है और आप अपनी फाइल लगाते समय इस ट्रेंड से कैसे उस 20-30% बच्चों की तरह बच सकते हैं जिनका वीजा आ रहा है? आप कैसे उनकी तरह वीजा ले सकते हैं? किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? तो आज आपको मैं 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे लेंगे तो देयर इज 90% चांसेस ही कि आप अपना वीजा हासिल करेंगे। जी हां, सबसे पहली चीज कनाडा के अंदर कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आप अगर देखें आईआरसीसी को तो उन्होंने एक लिस्ट दे दी। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि हजारों कोर्सेज में से 966 कोर्स उन्होंने लिस्ट किए। ये उन्होंने हार्डवर्क किया है तो किसी कारण से किया है। उन्होंने डिप्लोमा प्रोग्राम में से टोटल 966 कोर्स लिस्टेड किए जिसके अंदर वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको देंगे। मतलब ये वो कोर्सेज हैं जिसके अंदर वो आपको वेलकम करते हैं। दूसरा, उन्होंने आपके लिए ऑप्शन छोड़ा कि आप किसी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आ जाएं, किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में आ जाएं, किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में आ जाएं, तो भी आपको पीजीडब्ल्यूपी हम देंगे नए रूल्स के हिसाब से, नए सिस्टम के हिसाब से। मतलब उन्होंने अपने लिए वो बच्चे डिफाइन कर लिए जो उनको लंबे समय के लिए चाहिए। लेकिन कोर्स सिलेक्ट करते समय जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, बच्चे अभी भी पुरानी गलतियां कर रहे हैं। हम आज भी वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स लेने में लगे हुए हैं जो हमारे प्रोफाइल से मैच ही नहीं करते। दैट इज द रीजन कि स्टूडेंट रिफ्यूज हो रहा है। इतनी सारी रिफ्यूजल क्यों है पता है? क्योंकि इस रिफ्यूजल में से 50% रिफ्यूजल आर्ट्स और कॉमर्स वालों की है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सोशल वर्क के कोर्सेज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से डिप्लोमा प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस डिप्लोमा प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो पीजीडब्ल्यूपी वाला हो। लेकिन पीजीडब्ल्यूपी वाले प्रोग्राम सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं जो डिप्लोमा प्रोग्राम से। तो भाई सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन वो सही करो। अगर मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप पीजीडब्ल्यूपी वाले 966 डिप्लोमा प्रोग्राम में से कोई भी प्रोग्राम किसी भी कॉलेज में लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके प्रोफाइल के हिसाब से मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल। इजी नहीं। अब यहां पर भी कई बच्चे गलतियां करते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो इजी साउंड होते हैं, वो डायरेक्टली मेडिकल के नहीं है, डायरेक्टली नॉन मेडिकल के नहीं है, तो बच्चे उनको लेने की कोशिश करते हैं। तो भाई इसमें कोई वीजा नहीं आने वाला। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, चाहे आज मान जाओ चाहे 4 रिफ्यूजल लेने के बाद मान जाओ। तो पहली चीज है कोर्स, वो सही कर लें। दूसरी चीज है इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जा रहे हो। कई बच्चे आज की डेट में भी एजेंटों के साथ पैकेज कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर फाइल लगा रहे हैं जिनके अंदर आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलने वाला। तो भाई जबरदस्ती से यूनिवर्सिटी की जगह जबरदस्ती से कॉलेजेस में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी सिस्टम गलत है। अगर आपका प्रोफाइल के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है, आपको ग्रेजुएशन या बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी करना जरूरी है, तो आपको वही करना होगा। आप कुछ भी और करने की कोशिश करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलने वाला। तो कॉलेजेस आज की डेट में भी जो डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं वो जाएं, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में जाएं। जो नहीं एलिजिबल हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में जाएं, तो ही अपने वीजा हासिल कर सकते हो। दो चीजें हो चुकी। तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि लैंग्वेज के कारण रिफ्यूजल आ सकता है। भाई ये नहीं आएगा। 6 एज की कोई कंडीशन नहीं है। आप जब भी अपनी फाइल बनाएं एसओपी में मेंशन करें कि जो स्कोर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से चाहिए वो कोर्स आप है आपके पास और आप उतनी इंग्लिश जानते हैं कि अपने कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, इसका बकायदा रेफरेंस दें, तो आपको ऐसा कोई रिफ्यूजल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स में लिस्ट किया हुआ है कि इतना ही आयल्स चाहिए, इतना ही पीटी चाहिए और आपके पास उतना आयल्स और पीटी है,
तो भाई ये आपकी स्पोर्टिंग थिंग है और आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक उसकी वेबसाइट का लिंक या प्रिंट अपने एसओपी के साथ आप अटैच कर सकते हो, जहां पर कोर्स की रिक्वायरमेंट्स लगी हैं, आपको किसी तरह का अगर डाउट है तो। चौथी चीज है आपकी इनकम। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। इनकम के रूप में जब कनाडा एम्बेसी आपसे एक्सेप्ट करेगी तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स, वन इज फॉर्म 16 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, और बाकी सबको देनी पड़ेगी आईटीआर रिटर्न्स। आईटीआर रिटर्न्स के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। आईटीआर रिटर्न्स मिनिमम आपकी 10 से 12 लाख होनी चाहिए, मतलब मदर फादर की मिलाकर भी हो सकती हैं या किसी एक जाने की भी इतनी हो सकती हैं, लेकिन इसमें दादा दादी, बड़ी बहन, बड़ा भाई ये सब ऐड करने की कोशिश ना करें। अगर आपके माँ बाप हैं, वो अलाइव हैं, तो उन्हीं की ही आईटीआर्स यहाँ पर लगाएं और मिनिमम वैल्यू 10-12 लाख से ऊपर रखने की कोशिश करें। पांचवी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चीज है आपके फाइनेंशियल पार्ट। फाइनेंशियल पार्ट के अंदर ये मान लें आज की डेट में पूरे साल की फीस देनी होगी, पूरे साल की जीआईसी देनी होगी, और प्लस आपका कोर्स का जो सेकेंड ईयर का फीस है, मिनिमम उतने फंड साथ में अपने सेविंग अकाउंट में आपको जरूर दिखाने होंगे। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आप 90% अपने वीजा को सक्सेसफुली हासिल कर सकते हैं। ब्रॉडवे के इस प्लेटफॉर्म से लगातार जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसीलिए मैं लाइव हर रोज रात को 8 बजे करता हूं। आज रात भी आप 8 बजे लाइव मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है अपने प्रोफाइल्स को, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या दिन में मेरी टीम से कांटेक्ट करके दिए गए नंबर के ऊपर उनसे भी मिल सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।